नित के आए आदर जई हैं, नित के रोए काजर जई हैं। अर्थात दूरी में प्रेम बना रहता है, दूरी में मर्यादा बनी रहती है। और यदि आप किसी के सामने अपना रोना रोज रोएंगे तो वह सुनने की सहनशीलता को खो देगा। नित्य प्रति किसी के यहाँ जाना, किसी के यहाँ आना, ये आपके सम्मान को नष्ट कर देता है। और यदि आप रोज रोते रहते हैं तो आंखों का काजल भी धुंधला पड़ जाता है। यानी कि आप किसी के सामने अगर बार बार अपने दुख को व्यक्त करेंगे और रोते ही रहेंगे तो उसके मन की सहनशीलता को हम नष्ट कर देते हैं, क्योंकि कब तक वह सुनेगा? वह भी तो एक मनुष्य है, उसके भी तो अपने दुख दर्द हैं। तो इसको इसीलिए कहा गया है कि आप किसी के यहाँ रोज ना जाएं, रोज अपना रोना ना रोएं। यह उन लोगों के लिए कहा गया है कि जो आपसे बहुत करीबी नहीं रखते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई एक ऐसा मित्र या बंधु बांधव होता है जिससे वह अपने दिल की बात को करता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हम किसी से तो अपने दिल की बात कहेंगे। कोई तो एक हमारा हमसफर, हम साथी, हमराही होता है जिससे हम अपने दिल के कष्ट को बोलते हैं, बताते हैं या अपनी खुशी को बताते हैं। परंतु कुछ मनुष्यों की आदत होती है, वह जहाँ जाते हैं वहीं शुरू हो जाते हैं। वह किसी को भी पाते हैं अपना दुख दर्द बताने लगते हैं। इससे आप हंसी का पात्र बन जाते हैं। हंसी का पात्र ना बनिए। हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, क्योंकि अगर आप परमानेंट किसी के लिए अवेलेबल हैं तो वह आपकी इज्जत नहीं करेंगे। थोड़ी दूरी बनाइए, अपना कार्य करिए, अपने आप में रहिए और दुख या तो अपने किसी बहुत करीबी को बताइए या फिर ईश्वर से बताइए। मैं देखती हूँ कि लोगों के पास इतना समय होता है पूरे दिन अपनी जॉब करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपने दुखों के बारे में सोचने के लिए, लोगों से फोन पे बात करने के लिए, पर वो दिन भर में 5 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाल पाते। जिस ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, उस ईश्वर के लिए आप दिन में 5 मिनट नहीं निकाल पाते। ना करिए धूप अगरबत्ती, ना चढ़ाइए भोग। आप भगवान के समक्ष जाकर के सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। नाम जप के बारे में आपने सुना होगा। 5 मिनट सिर्फ राम नाम का जप करिए। जो भी आपके इष्ट हैं उनके नाम को जपिए। आप देखेंगे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आ जाएगी। जिस प्रकार हम किसी बड़े आदमी से कोई एडवाइस लेते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, ये तो मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। जिस परमपिता परमेश्वर ने ये पूरी सृष्टि का निर्माण किया, हम उसके पास क्यों नहीं जाते हैं? 5 मिनट नहीं है, 5 मिनट छोड़िए, आप 1 मिनट निकालिए। स्नान के बाद ध्यान जरूरी है। हमारे सनातन की यही विशेषता है, हम क्यों भूलते जा रहे हैं? हम देर रात पार्टीज कर लेंगे, हम देर रात नेटफ्लिक्स पे सीरीज खत्म कर लेंगे, लेकिन सुबह उठ के भगवान के दर्शन करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप खाना खा के अपने शरीर की खुराक को तो खत्म कर लेते हैं, लेकिन आप इस आत्मा को खुराक कब देंगे? आत्मा की खुराक के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। आप देखते होंगे, आप दिन भर खुश रहते हैं, आप मूवी गए, आपने एंजॉय किया, आप किसी से मिले, आपने एंजॉय किया, आपने दिन भर बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो ना करिए, आप करिए, लेकिन जीवन की दिन की शुरुआत आप अपने ईश्वर से करिए। ईश्वर से अगर आप शुरुआत करेंगे तो वो दिन भर एक ऐसा
माहौल क्रिएट करेंगे भगवान कि आपको जितनी खुशी मिलनी थी उससे कहीं अत्यधिक खुशी मिलेगी। आप दिन भर एंजॉय करने के बाद जब रात को सोने लगते हैं तो सडनली माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और आप कहते हैं कि पता नहीं क्यों दुख हो रहा है, पता नहीं क्या बात है, दिल बेचैन है। तो आपने घूमा फिरा, अपने आप को एंजॉय दिया, लेकिन आपने अपने अंतर आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं कि उसको क्या चाहिए था। भाई आत्मा त्रिकालज्ञ है, आत्मा जानती है कि आपने अपने पिछले जन्म में कितना समय बर्बाद किया है, आप इस जन्म में अपना समय कितना बर्बाद कर रहे हैं। तो आत्मा तो त्रिकालज्ञ है, आत्मा तो जानती है कि किस कार्य से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। चलिए, मुक्ति हर किसी को नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको अपनी आत्मा के लिए ईश्वर के समक्ष जा करके भगवान से कुछ वार्तालाप करनी चाहिए। भगवान के पास बैठ करके आप अपने दुख दर्द अगर शेयर करेंगे तो यकीन मानिए आपको दूसरों से अपने दुखों को नहीं कहना पड़ेगा। एक बार बैठिए, तो एक बार प्रयास तो करिए। नित्य किसी से अपने दुखों के बारे में कहने से अच्छा है कि आप 5 मिनट भगवान के पास बैठ करके अपने दुखों के बारे में अगर बात करेंगे तो भगवान आपको दोबारा दुखी होने नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो भगवान को अपना दुख बता दिया ना कि मैं दुखी हूँ। आप एक छोटे से बच्चे को जब एक माता पिता के पास जाता है, वो कहता है मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो क्या माता पिता उसे दुखी होने देते हैं? उनका पूरा प्रयास रहता है कि मेरे बच्चे को इस चीज़ से कष्ट ना हो। तो वो भी तो परमपिता परमेश्वर हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं बस आप लोगों के समक्ष यही कहना चाहती हूँ कि नित्य आप अपना दुख किसी से मत कहिए, नित्य आप किसी के सामने मत रोइए। कोई जीवन साथी, कोई मित्र आपका बड़ा खास है तो अलग बात है, नहीं तो आप ईश्वर के समक्ष ज़रूर बैठिए, ज़रूर बात करिए, अपने जितने भी प्लान्स हैं भगवान को बताइए, आपके मन का भय ख़त्म करिए कि ईश्वर से कहिए मेरे मन में ये भय है और ईश्वर मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। आप पाएंगे कि आपका दुख धीरे धीरे कम हो गया है और फिर जिनसे आप अपने दुखों के बारे में बात करते थे उनसे आप अपने सुखों के बारे में बात करते हैं। प्रयास कीजिए, और यदि आपके जीवन में ये बदलाव आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।